ये हमारे लिए बड़े दुखद विषय की जैसी बात है कि मैंने इस प्रोग्राम में श्री विनोद त्रिपाठी जी को संचालन का कार्य सौंपा। दुर्भाग्यवश कोई दुखद घटना हो गई और उसमें वो उन्नाव चले गए और अपने यहाँ जो सबसे वरिष्ठ पद हैं आते थे पंडित कैलाशनाथ जी त्रिपाठी, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये दोनों लोग नहीं आ पा रहे हैं और क्योंकि अवस्थी जी अभी इस मामले में नए हैं और उनको परिचय देने में कुछ दिक्कत हो रही है, तो आपको हम बता दें कि हमारे मंच पे जो लोग विराजमान हैं उनमें सबसे बाईं तरफ श्री शिवसहाय जी मिश्र, आप पंडित प्रताप नारायण जी मिश्र के परिवार से, और ये समाज सेवा में और विशेष करके एक सभा इन्होंने रखी है कान्यकुब्ज ब्राह्मण सभा, उसके ये अध्यक्ष भी हैं और उसके माध्यम से ये ब्राह्मणों के लिए कुछ न कुछ विशेष करते रहते हैं और ब्राह्मणों के लिए क्या करणीय है ये पंडित प्रताप नारायण जी मिश्र की परिपाटी का पालन करते हुए उसे आगे बढ़ा रहे हैं। और द्वितीय नंबर पर श्री शिवशरण त्रिपाठी बैठे हुए हैं। ये समारोह के संपादक ही नहीं, ये पत्रकारिता के भी एक विशेष स्तंभ है। ये विशेष मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वर्तमान में जो आपके सामने पत्रकारिता का रूप आता है ये उससे अलग हट करके एक छोटे से पत्र के द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में जो मानदंड स्थापित होने चाहिए उनका ये विरोध कर रहे हैं। इस प्रकार से ये भी हमारे लिए श्रद्धा के पात्र है। और बीच में विराजमान श्री विष्णु त्रिपाठी, इनके परिचय का हम समझते हैं कि कोई मतलब ये परिचय के मुहताज नहीं है। नंबर 4 पे हमारे समक्ष श्री अंकुश जी बैठे हुए हैं। इन्होंने समाज के जो विकृत रूप हैं, चाहे वो नेतागिरी के क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक संदर्भ हो, उन नित्य नए संदर्भों में अपनी व्यंग्य विधा के द्वारा इन्होंने समाज को हर तरह एक नया संदेश देने का प्रयास किया है। और आज के दिन इनको ही कम्युनिस्ट को संस्थान की तरफ सम्मानित करने का हमने निश्चय किया है। और अंत में हम कह रहे हैं, वस्तुतः सच बात तो ये है कि इनके जैसा विद्वान हमने तो देखा नहीं। आपने अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अपने देश का प्रतिनिधित्व किया है। आपकी अब तक लगभग 44 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, कई सारे शोध कार्य हुए हैं। आप डॉक्टर बीएम सिंह साहब रिटायर्ड प्रोफेसर पीपीएम कॉलेज के हैं, DBS के हैं। तो अब मुझे तकलीफ तो हो रही, मैं चाहता ये था कि डॉक्टर रमेश वर्मा जी मंच के संचालन का कार्यभार लेते, तो मैं सर्वप्रथम ये चाहूंगा कि हमारे प्रोफेसर बीएन सिंह साहब स्वर्गीय श्री प्रवीण दीक्षित जी के चित्र पर माल्यार्पण करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। आप लोग एक मिनट हम जो है उसी हिसाब से कर रहे हैं। आप बैठ ये हमारा निवेदन है कि क्योंकि पत्रकारों की एक अलग शैली होती है फोटो सेशन की, मैं चाहता हूं कि हमारे वरिष्ठ जन मूर्ति के पास आकर के और श्रद्धा समर्पित करें। आप लोग
बड़े हर्ष का विषय है कि हम जिनके लिए प्रतीक्षा कर रहे थे वो हमारे कानपुर नगर के महापौर श्री द्रोण जी सभा में आ चुके हैं। और अब द्रोण जी से मैं आशा करता हूं कि वो अपने समय को खराब न करके इस प्रोग्राम में शामिल हो जाए। समय तो आपने खराब कर समय से नहीं होता हूँ, लोग मुझसे घड़ियाँ मिलाते हैं। मैंने तो यही कहा कि आपका समय खराब है। नहीं, आपने मुझे टेलीफोन करके ये कहा कि मैं जब टेलीफोन करूँ तब आइएगा। मैंने तो गलती मान ली द्रोण जी, मैंने तो सभा में समझ चाहिए। तो बंद करो यार। हम कहाँ हैं? पता नहीं अंदर है, कोई अंदर है, नहीं है, एक पर है। अच्छा बंद कर लो। इस बाथरूम को हटवाओ, जब पूरा नवीन मार्केट यहीं घुसोड़ रहे हो। अब मैं प्रवीण जी के परम शिष्य श्री भोलानाथ सिंह जी से निवेदन करता हूँ कि वो मंच संचालन की व्यवस्था स्वतः संभालें।